आपने मना किया। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि पहली बात तो जंग मत करो, जंग हल नहीं है। लेकिन अगर जंग की नौबत आ जाती है, दुश्मन सामने आ जाता है, तो जब मैदान में आ जाओ तो पीठ फेर कर भी मत भागो, फिर उनकी गर्दनें मार दो, उनकी गर्दनें उड़ा दो। हाँ, लेकिन ख्याल रखो कि जब जंग के मैदान में जाओ तो अगर वहां कोई तुम्हारे सामने में कोई बच्चा आ जाए तो उन पर हाथ नहीं उठाना, कोई औरत आ जाए उन पर हाथ नहीं उठाना, कोई बूढ़ा आ जाए उन पर हाथ नहीं उठाना, या अगर फसल आ जाए, फसल हो बीच में, बागीचा हो, पेड़ों को मत काटना, फसल को बर्बाद मत करना। अल्लाह के नबी की नसीहत है कि नहीं? हदीसों के अंदर भरी पड़ी बेशुमार। मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी रहमतुल्लाहि अलैह को इस मुल्क के सिंध के अंदर जब हमला करने के लिए हज्जाज बिन यूसुफ ने भेजा था, हमला करने नहीं बल्कि यहाँ का एक जालिम बादशाह था उसके मुकाबले के लिए भेजा था, उन्होंने कुछ पैसे लूटे थे, तो हज्जाज बिन यूसुफ को कहा गया था, हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम से कहा था कि ऐ मोहम्मद बिन कासिम जाओ, लेकिन याद रखना किसी भी इबादत खाने को मत तोड़ना, चाहे वो किसी की भी इबादत खाना हो, मंदिर हो कि क्रिश्चियन हो, क्रिश्चियनों का चर्च हो कि कलीसा हो कि गुरुद्वारा हो, कुछ भी हो मत तोड़ना। दूसरी बात, किसी बच्चे पर हाथ मत उठाना, किसी औरत पर हाथ मत उठाना, किसी औरत की इज्जत व आबरू की तरफ निगाह उठाकर मत देखना, किसी बूढ़े आदमी को उसकी कमजोरी की वजह से उस पर हमला मत करना। हज्जाज बिन यूसुफ जो खून की होली खेलता था, अगर जब तक वो एक आदमी का कत्ल नहीं करता डेली तो उसको चैन नहीं मिलता था, उसकी भूख नहीं मिटती थी। वो हज्जाज बिन यूसुफ जालिम बादशाह होने के बावजूद भी वो जंग के कवानीन को लोगों के सामने रख रहा है और कह रहा है कि नहीं, किसी भी निहत्थे के ऊपर हमला करना ताकतवर की अलामत नहीं है, ये बुज़दिली की दलील है। लेकिन आज दुनिया में क्या हो रहा है? आज गजा पट्टी फलस्तीन में पता कितने लोग मारे गए? अभी 2 रोज पहले जंग बंद हुई है, बंद नहीं हुई, जंग सीज फायर का ऐलान किया गया। तकरीबन 25,000 से ज्यादा लोग मार दिए गए, उनमें से 6,000 सिर्फ बच्चे हैं। उन बच्चों की उम्र क्या है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से कम की उम्र के बच्चे हैं। 6,000। ये किसी अखबार की रिपोर्ट नहीं पेश कर रहा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बड़ी यूनिवर्सिटी है दुनिया की, इन यहूदियों की, उस यूनिवर्सिटी के अंदर इन यहूदियों ने उसका आंकड़ा जारी किया है कि 6,000 मासूम बच्चे, दूध पीने वाले बच्चे, 1 साल से भी कम उम्र के बच्चे, कहीं तो 1 महीने के बच्चे का जिक्र है, उनको मार दिया गया। और 25,000 लाशें तो रिकॉर्ड में है, जिनकी लाशें मलबे से निकाल ली गई, और जिनकी लाशें मलबे में दबी हुई है वो अनकाउंटेबल है, वो लाशें गिनी नहीं गई। और इल्जाम किस पर है? जिहादी होने का दावा, मुजाहिद ये कहते हैं, लड़ाका कौम कौन? मुसलमान। जंग करने वाले कौन? मुसलमान। टेररिस्ट कौन? मुसलमान। आतंकवाद कौन? मुसलमान। आज तक दिखा दो दुनिया वालों, मुसलमानों, आपकी जुबान में आवाज होनी चाहिए। यू हैव टू नॉलेज अबाउट दैट, आपको पता होना चाहिए आपके इस्लाम के बारे में, आपके इतिहास के बारे में। आप अगर जाहिल बनकर रह गए, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया, अपने इस्लाम के बारे में, शरीयत के बारे में उनको इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो याद रखिए आपके आने 20 से 25 साल बाद जो कौम आएगी, उस कौम को सिर्फ मुसलमान होने की बुनियाद पर उनके हाथ में हथकड़ी डालकर जेल के सलाखों के पीछे डाला जाएगा। तालीम जरूरी, इतिहास, तारीख, इनकी जानकारी हमारे बच्चों में होना जरूरी।
नौजवानों मोबाइलों के अंदर बड़ी बारीक से आप टीम बना लेते हो। हमने बहुत खूबसूरत टीम बनाया है 50 रुपए देकर, अब हम जीतेंगे इसमें 1 लाख। आप 50 लाख रुपए जीत जाओ, इस्लामिक शरीयत के प्लेटफॉर्म पर उन पैसों का यूज करना आपके लिए जायज नहीं है, आपके लिए हराम है, इसलिए कि वह सट्टा है, इसलिए कि वह एक जुआ है, आपके लिए परमिशन नहीं। आपको जानकारी हासिल करना चाहिए अपने इस्लाम के बारे में। आपके बारे में दुनिया में ये बात फैलाई जाती कि इस्लाम लड़ा के तलवार वाले कौम, सर पर कफन बांध कर ये लोग मैदान में निकल जाते हैं शहीद होने के लिए कि हम कल कयामत में अल्लाह के सामने में शहीदों की लिस्ट में आएंगे। याद रखो, दुनिया आज तक किसी भी मुस्लिम बादशाह ने 25,000 बेबस इंसानों की लाशों के ऊपर बम बरसाया, उनकी लाशें बिछाई नहीं बिछाई। पिछले 20 साल से अफगानिस्तान पे अमेरिका ने हमला किया, लाखों लोग मार दिए गए, 6,000 बच्चे गजा पट्टी में मार दिए गए। वो आतंकवाद नहीं है, वो जिहादी नहीं है, वो लड़ाकू नहीं है, लेकिन उनको कहे कौन? उनको कहने वाले जितने भी हमारे लीडरान थे, सबके मुंह में डॉलर का लॉलीपॉप थमा दिया। डॉलर, ये लो डॉलर, और तुम चुप रहो, तुम कुछ मत बोलना। हम उन्हें कह सकते, अगर तुम ये इल्जाम लगाते हो कि मोहम्मद ने जंगें लड़ी है 27, इसीलिए हम तुमसे मुकाबला करते हैं, हम कहेंगे आओ, हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जंगें लड़ी है, लेकिन बताओ मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किस औरत की इज्जत व आबरू को लूटा? जरा बताओ, हजरत उमर फारूक जैसे बहादुर कर्नेल, शैतान जिनसे डरता था, उमर फारूक ने कितनी बच्चों की लाशें गिराई? जरा बताओ तुम कि उस्मान गनी, अबू बकर सिद्दीक, हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कितने बूढ़ों की हड्डियों को तोड़ा और तलवार से उन पर हमला किया? एक भी नहीं। जंगे बद्र मौजूद है, जंगे उहद मौजूद है, गज़वे खंदक मौजूद है, गज़वे तबूक मौजूद है, गज़वे हुनैन मौजूद है, सुलह हुदैबिया मौजूद है, और गज़वे ज़ातिर रिक़ा मौजूद है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इरादा किया मक्का फतह करने का, तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कहा कि ऐ मक्का के मुशरिकों, आज डरना मत, जालिम यहूदी सुनना तुम, और इसराइल पर बसने वाले वो नेतन्याहू बिन्यामिन जालिम, जरा नबी के पैगाम को सुनना। मोहम्मद रसूलुल्लाह जब मक्का में दाखिल हो रहे थे 10,000 लश्कर लेकर, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले यह ऐलान करवाया कि मक्का की माँ, आज तुम्हारे गोद को सुना नहीं किया जाएगा। ऐ मक्का के बहनों, मक्का की लड़कियों, आज तुम्हारे दुपट्टे को तुम्हारे सर से नहीं उतारा जाएगा। ऐ मक्का के लड़कों बच्चों सुनो, आज तुम्हें यतीम मिस्कीन नहीं बनाया जाएगा। ऐ मक्का के बूढ़ों, आज तुम्हें बेसहारा नहीं बनाया जाएगा। ऐ इस्राइल, नबी की ये पैगाम सुन लो। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, जाओ इज़हबू व अंतुम तुलक़ा ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम। आज माफी का ऐलान करता हूं। मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, नबी के ऊपर जुल्म सितम की बारिशें हुई, कांटे बिछाए गए रास्ते में। अभी ताइफ का वाकया आया आपके सामने में। ताइफ में नबी को सर पर और पैर पर मारा जाता था ताकि नबी परेशान होकर गिर जाए। नबी गिरते थे, इनके खादिम हाथ पकड़ कर ऐसे उठाते, तब जाकर लेकर जाते थे। अल्लाह के नबी इतनी दर्दनाक हालत में भी यही कहते, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। ऐ यहूदियों, तुम हमारे नबी के बौलो बरास का मुकाबला नहीं कर सकते, तुम हमारे नबी के किसी कल्चर का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे नबी ने तो अपने जानी दुश्मनों को सीने से लगाया था और माफ कर दिया था, कहा कि जाओ मैं तुम्हें माफ करता हूं। अपने जानी दुश्मनों को किसी ने माफ किया तो उस शख्स का नाम, उस जात का नाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मेरे नौजवानों, ये सीरत बयान करने की जरूरत, ये तारीख बयान करने की जरूरत है। और याद रखना, इस्राइल के यहूदियों, जहन्नम में जाओगे मैं मानता हूं, तुम हजरत मूसा की कौम हो, लेकिन तुमने हजरत मूसा की दी हुई तौरात को बदला है, उसको तब्दील कर दिया है, उसके अंदर चेंजिंग की है। हजरत मूसा के बताए हुए रास्ते पर तुम नहीं चल रहे। मन क़तला व मन क़तला मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर खुले लफ्जों में कहता है कि जो किसी मोमिन को जानबूझकर मारता है, फजज़ाउहु जहन्नम, उसका ठिकाना जहन्नम है। तुम्हें जन्नत क्या, जन्नत जभी मिल पाएगी तुम्हें जब तुम अल्लाह तबारक व तआला के मुजरिम न होते। तुम मुजरिम हो। कौन? ये यहूदी आजकल की तारीख में। और नबी के ऊपर जनाब इल्जाम लगाते कि हमारे तुम्हारे नबी ने जंगें लड़ी इसीलिए हम जंग लड़ रहे हैं। हमारे नबी ने तो किसी बूढ़े, औरत, बच्चे के ऊपर अत्याचार नहीं किया, लेकिन इस इस्राइल ने तो 6000 बच्चे, उनके नाम लिखे गए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। मेरे नौजवानों, आपको शायद मालूम नहीं, आपको मालूम होना चाहिए। आप अपनी जिंदगी का एक गोल सेट कीजिए, नहीं तो आने वाला वक्त आपके लिए खंदक खोदा जा रहा खुद इस देश के अंदर। दुनिया किस गुमान में थी? दुनिया समझ रही थी कि अरे नहीं, फलस्तीन पर हमला हुआ है तो अरब के लोग आ जाएंगे, तुर्की आ जाएगा, ईरान आकर मदद करेंगे। किसी ने मदद किया किसी की? किसी ने किसी की मदद नहीं की। अगर इस देश के अंदर आपके लिए आपका जनाजा भी अगर तैयार किया जाएगा तो कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा। आपको खुद खड़ा होना होगा, आपको अपने अल्लाह से रिश्ता मजबूत करना होगा, आपको बेबाक बनना होगा, आपको बुज़दिल नहीं। अभी की बात है, कल की मैं एक बात बताऊं आपको। दुनिया लूटती है, आपको बेवकूफ बनाती। अक्सर मेरा मामला हो जाता है रास्ते में। कल की बात बताऊं मैं, परसों मेरा प्रोग्राम उत्तर प्रदेश में था, मऊ में। कल मैं पहुंचा, जैसे ही मेरी गाड़ी मुजफ्फरपुर में खड़ी थी स्टेशन पे, हमें ट्रेन पकड़नी थी, तो हम फौरन जैसे स्टेशन पहुंचे तो जैसे एंट्री की कार पार्किंग में, तो उन्होंने कहा कि कितना टाइम रखना। हमने कहा कि भाई 24 घंटे। उन्होंने कहा कि 240 रुपए लगेंगे। मेरे पास उस वक्त टाइम कम था, मैंने फौरन उनको कहा कि ठीक है, आप हमें पर्ची दे दीजिए। उन्होंने कहा कि एडवांस में 50 रुपए देने होंगे आपको, उसके बाद जितना टाइम आप रुकेंगे आने के बाद फिर हिसाब किताब होगा, लेकिन 240 रुपए लगेगा। सोचा होगा नया आदमी है, टोपी दाढ़ी वाला है, सीधा साधा होगा, थोड़ा धौंस दिखा के बोलेंगे तो 240 की जगह 300 भी निकाल के दे सकता, वो यही सोचा होगा। कल की बात बता रहा हूँ, कल मेरे ख्याल से, हाँ, इस वक्त मैं घर पहुंच गया था 6 साढ़े 6 बजे मेरी ट्रेन पहुंची मुजफ्फरपुर। गाड़ी थी वहां पर, मुझे ड्राइव करके आना था, तो हम पहुंचे। लेकिन ये बात उसकी परसों की, जाने से पहले कि मौलाना 240 रुपए लगेंगे। तो मुझे तो मालूम है कि भाई रेलवे पार्किंग, एयरपोर्ट के पार्किंग में इतना पैसा नहीं लगता है, तो रेलवे में कौन से वो क्या सोने और चांदी के कपड़े डालते हैं उसके ऊपर हमारे गाड़ी पर कि भाई हाँ इतना चार्ज लेंगे। तो खैर मैंने मोबाइल में सर्च करना शुरू किया। हमारे नौजवानों, मोबाइल का भी सही इस्तेमाल होता है, गूगल का सही इस्तेमाल होता है। आप गूगल, यूसी ब्राउजर और ओपेरा मिनी और क्रोम, ये सब फिल्में देखने के लिए और जनाब पोर्न वीडियोस देखने के लिए इस्तेमाल करते हो, लेकिन कभी कभी सही कामों के लिए भी इन चीजों का इस्तेमाल कर लिया करो। हमने फौरन देखा, हमने देखा कि भाई इन मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन व्हाट इज द चार्ज कार पार्किंग, लिखा पूरा आ जाएगा, आप भी लिखेंगे आपको भी आ जाएगा। जब उसमें आया तो उसमें बड़ा ताज्जुब हुआ मुझे। हमने कहा रे इसमें लिखा हुआ है 60 रुपए 24 घंटे के लिए, 60 रुपए 4 घंटे के लिए 40-45 रुपए। बरकत वो पूरी लिस्ट हम निकाल करके मोबाइल में रख करके आ गया। आने के बाद जैसे हम गाड़ी के पास पहुंचे तो एक आता है उधर से जोर से, ये गाड़ी तो 2 दिन से खड़ी हुई है मौलाना, बिल जमा किए। हमने कहा कि हाँ 50 रुपए मैंने दिया है, मैं पहले गाड़ी निकाल लूं, उसके बाद फिर मैं आपको देता हूं। तो उसके बाद
एक और आ गया उसके पीछे, प्रेशर डालते हैं, देखिए कैसे हो। हाँ मौलाना जरा वो चार्ज दे दीजिए, कितना पैसा जमा किया आपने, पर्ची दिखाइए। हमने कहा लीजिए पर्ची, उसमें 50 रुपए लिखा हुआ था। उन्होंने कहा कि हाँ निकालिए, आपका हुआ 2 दिन का हो गया 480 रुपए। हालांकि 32 घंटे भी नहीं हुए थे, उन्होंने कहा 2 दिन। ये देखिए बेईमानी, हराम खोर इसी को बोलते हैं। एक तो हराम, ऊपर से झूठ, दिन दहाड़े डाका। वो तो इत्तेफाक से मेरे बात जहन में आई, ट्रेन में बैठे बैठे मैंने सर्च कर लिया, देख लिया पूरा सब कुछ। तो हमने कहा कि 480 तो नहीं दूंगा, 50 दे चुका हूं, 70 रुपए और दूंगा। कैसे 70 रुपए दीजिएगा, 240 रुपए चार्ज है 24 घंटे का, और आपके 36 घंटे का वक्त हो चुका है, आपको देना पड़ेगा।